एक बार फिर से बच्चों हम आपके सामने उपस्थित हैं और यूपी 21 क्लासेस आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ईबीएस का, और जो ईबीएस का करंट है वो हम कराएंगे 2023 से 24 तक के बीच में बच्चों, और इम्पोर्टेंट सवाल हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों। और रही बात तुम्हारे ईबीएस की, तो ईबीएस ये तुम्हारा टेट सी टेट सुपर टेट सभी में काम करेगा क्योंकि हर एग्जाम में काम करेगा। और बच्चों सभी इस क्लास को आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो कह सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। अपना कह सकते हैं जो आपको लगता है कि क्लास में क्या कमी है, क्या हम सुधार कर सकते हैं, ये पता तो आप हमें चलेगा कमेंट्स के माध्यम से जब आप लोग कमेंट्स करेंगे बच्चों। आइए अब देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। जो अपना टॉपिक है तो आज शुरू कर रहे हैं अपने ईबीएस 2023-24 से जो संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है ओलिव रिडल कछुआ। ओलिव रिडल कछुआ की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रजाति है बच्चों। और ये जो प्रजाति है इस मुख्यतः ये अपनी प्रजाति ओडिशा में पाई जाती है और समुद्र के किनारे पाई जाने वाली ये प्रजाति है। अब देखते हैं बच्चों इसके बारे में। पहले तो हम इसका रासायनिक नाम क्या, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। जो इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों, तो कौन सा है वैज्ञानिक नाम, ये आपका है बच्चों लेपिडोसिल्स ओलिवेसिया। कहने का मतलब है कि लोपेडोसिल्स ओलिवेसिया इसका रासायनिक, इसका कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम है बच्चों। हम बात करते हैं इसकी। अब ये जो कह सकते हैं प्रजनन, क्योंकि इसका जो प्रजनन होता है बच्चों वो अधिकतर कब होता है, जनवरी से और मार्च के बीच में होता है। ये जो प्रजनन करते हैं या ये जो अपने अंडे देते हैं बच्चों, तो ये जनवरी से मार्च के बीच में देते हैं। और वहाँ जो ओडिशा के किनारे विशाखापट्टनम में एक अपना कह सकते हैं द्वीप है, और उस द्वीप का नाम इस समय जो 2015 के बाद उस द्वीप का नाम परिवर्तन कर दिया गया था। और जो अपने भारत के मिसाइल मैन थे कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया बच्चों। तो वहाँ ये जो द्वीप है तो वहीं तुम्हारा गहिरमाथा एक कह सकते हैं कि कछुआ अनुसंधान संस्थान है। उस संस्थान में जहाँ पर कछुआ प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ जनवरी से लेके मार्च के बीच में वहाँ किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा। ये अपना डीआरडीओ ने पूर्णतः पाबंदी लगा दी है कि जनवरी से मार्च तक गहिरमाथा या कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा बच्चों। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पर गहिरमाथा समुद्री कछुआ प्रजनन अभयारण्य है, कहाँ पर, ओडिशा में। और ये जो IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में वर्णित है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा IUCN जो संस्था है अपनी, उसमें ये रेड सुवेद के रूप में भी, या लिस्ट जो है उस लिस्ट में रेड लिस्ट में ये वर्णित है तुम्हारा कछुआ। हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सरकार ने पारित किया था, और उस अधिनियम में ये बताया गया था कि वन्यजीव जो कह सकते हैं वनों के जो जीव हैं उनका संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये किस अधिनियम के तहत किया जाएगा, ये जो अधिनियम है 1972 में पारित किया गया। और इसकी सूची में, मतलब इसकी अनुसूची में बच्चों ये जो स्थान रखता है ये तुम्हारा पहला स्थान पे वर्णित है, या कह सकते हैं पहले नंबर पर इस कछुए के बारे में बताया गया है बच्चों। हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ तुम्हारा नेचर, जो IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
की स्थापना के अगर हम बारे में बात करते हैं कि स्थापना कब की गई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में आता है बच्चों। एक आता है तुम्हारा काइट्स, और ये काइट्स क्या है? जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1973 में की गई थी बच्चों। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इसमें दो इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो है तुम्हारा IUCN का है, इसकी स्थापना पूछेगा और इसके मुख्यालय पूछेगा। और तुम्हारा जो कह सकते हैं DRDO ने कह सकते हैं जनवरी से मार्च के बीच में किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा। अब वो कहाँ नहीं किया जाएगा? वो तुम्हारा कह सकते हैं गहिर माथा समुद्र कछुआ प्रजनन अभयारण्य को लेकर नहीं किया जाएगा। और अगर अब वो द्वीप पूछता है तो डॉक्टर कह सकते हैं अब्दुल कलाम के द्वीप पर किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि रीजन भी आपको पता चल गया क्यों वहां परीक्षण नहीं कर सकते। अब हम इसका MCQs देखते हैं बच्चों। तो MCQs की अगर हम बात करते हैं, DRDO ने ओलिव रिडेले कछुआ को ध्यान में रखते हुए जनवरी से मार्च तक मिसाइल परीक्षण किस द्वीप पर नहीं करेगा? तो किस द्वीप पर परीक्षण नहीं होगा बच्चों? तो ऑप्शन ए है तुम्हारा लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी है चांदीपुर रेंज, ऑप्शन डी है तुम्हारा पोखरण। तो बच्चों बताइएगा किस द्वीप पर परीक्षण नहीं होगा? तो इसका आंसर बी है बच्चों कि इस पे परीक्षण नहीं किया जाएगा। जनवरी से मार्च तक की बात करते हैं। चांदीपुर रेंज यहाँ भी परीक्षण होता है, और पोखरण जो तुम्हारा राजस्थान में है, यहाँ 1900 कह सकते 98 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए तो इसमें वेटलैंड सिटी प्रमाणन, वेटलैंड सिटी मतलब आर्द्र भूमियां, सिटी प्रमाणन की मतलब उन्हें जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे कौन देता है? आओ हम उसकी बात करते हैं। और भारत में कितने कह सकते हैं स्थानों को वेटलैंड प्रमाण दिया गया है, देखते हैं बच्चों। पहली बात तो भारत के 3 शहरों में, कितने सिटी हैं भारत के? 3 सिटी को यह प्रमाण प्रदान किया गया है बच्चों। सबसे पहले है तुम्हारा इंदौर, ये भी तुम्हारा कहाँ पड़ता है? MP में। दूसरा है तुम्हारा भोपाल, ये भी तुम्हारा है कहाँ? MP में। फिर है उदयपुर, और उदयपुर कहाँ पड़ता है बच्चों? ये तुम्हारा राजस्थान में, मतलब RJ में या राजस्थान में ये पड़ता है। ये जो तुम्हारे 3 स्थान हैं, इन्हें 2023 में क्या दिया गया है? वेटलैंड सिटी प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया है बच्चों इन्हें। हम बात करते हैं कि तुम्हारा इंदौर में कहाँ किसको दिया गया है? तो सिरपुर झील को दिया गया है। और भोपाल में किसे दिया गया है? तो भोज वेटलैंड केंद्र है, उसे प्रदान किया गया है। अगर हम उदयपुर की बात करते हैं बच्चों, उदयपुर में किसे दिया गया है? तो अपना पिछोला कह सकते हैं झील है, फतेह सागर है, फिर है रंग सागर, स्वरूप सागर, और दूध तुम्हारा दूध तलाई है। इन्हें क्या दिया गया है? तुम्हारा वेटलैंड सिटी प्रमाण प्रदान किया गया है बच्चों। हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसका स्टैटिक पार्ट है, तो स्टैटिक पार्ट की हम बात करते हैं। तो स्टैटिक पार्ट में देखते हैं बच्चों क्या है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जो तुम्हारा है, और रामसर स्थान पर क्या हुआ था? रामसर कह सकते हैं सम्मेलन हुआ था। और रामसर सम्मेलन, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, तो इसका जो उद्देश्य है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। अगर हम बात करते हैं तो देखो 2 फरवरी, और 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है बच्चों। तो अगर हम कह सकते हैं भारत इसमें कब सम्मेलन में हिस्सा लिया था भारत ने? तो भारत ने 1982 में क्या लिया था? हिस्सा लिया, और इसमें ही शामिल हो गया था बच्चों। और भारत की जो पहला रामसर साइट है वो कौन सी है? चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ है? तुम्हारा उड़ीसा में है। और ये 1981 में कब? 1981 में इसे घोषित किया गया था या इसे शामिल किया गया था। पर भारत अपना 1982 का सम्मेलन में शामिल हुआ, पर अपनी जो चिल्का झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों।
तो ये 1981 में घोषित कर दी गई थी और भारत इसमें जो सम्मेलन में भाग लिया था वो 1982 में कह सकते हैं भारत ने इसमें भाग लिया था। अब हम इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। तो एमसीक्यूज देखो कौन सा है। वेटलैंड सिटी प्रमाणन में भारत के कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं बच्चों। तो कौन कौन से शामिल किए गए हैं तो देखते हैं एक बार, क्योंकि आपने पीछे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन ए है आगरा, लखनऊ, नई दिल्ली। ऑप्शन बी है बच्चों सूरत, पुणे, इंदौर। ऑप्शन सी है भोपाल, उदयपुर, जयपुर। और ऑप्शन डी है बच्चों इंदौर, भोपाल और तुम्हारा है उदयपुर। तो बच्चों बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी। तो बच्चों कौन सा आंसर सही है इसमें, तो बच्चों आंसर इसका है डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी। इंदौर, भोपाल और तुम्हारे उदयपुर जो अपने 3 शहर हैं इन्हें इसमें शामिल किया गया है। वेटलैंड सिटी प्रमाणन पत्र इन्हें दिया गया है बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो भारत की पहली एआई सुरक्षा प्रणाली, भारत की पहली एआई सुरक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें कि ये सुरक्षा प्रणाली किस लिए चलाई गई है, तो बच्चों ये जो चलाई गई है इसकी जो शुरुआत की गई है बच्चों तो तमिलनाडु में की गई है। और किस लिए की गई है, क्योंकि हाथी की दुर्घटना से संबंधित है, क्योंकि तमिलनाडु में रेलवे ट्रैक से ज़्यादा हाथी टकराते थे, इसलिए उनकी निगरानी के लिए ई टावर भी लगाए गए हैं। तो एआई जो कह सकते हैं एआई सुरक्षा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो तुम्हारा कौन सा है, तमिलनाडु है बच्चों। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। शुरुआत किस राज्य ने की है, तो शुरुआत इसकी तमिलनाडु ने की है और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों। हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि इसका उद्देश्य क्या है। एटा कह सकते हैं अट्टाई मदाई वलियार रेलवे स्टेशन में, अट्टाई मदाई वलियार रेलवे स्टेशन में जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए, जंगली हाथियों को कह सकते हैं ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए एआई सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई है और इसके तहत ही तुम्हारा ई निगरानी टावरों की भी स्थापना की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हाथियों को सुरक्षा प्रदान की गई है और किससे, रेलवे ट्रैक से, ताकि ये आके रेल से टकराए नहीं। तो ये सब प्रणाली कि कह सकते हैं उद्देश्य यही है। हम बात करते हैं इस पे क्वेश्चन की बच्चों कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखते हैं तमिलनाडु राज्य ने जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रणाली शुरू की है बच्चों। तो देखते हैं कौन सी प्रणाली शुरू की है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ रखा है। तो ऑप्शन ए है ई निगरानी प्रणाली, ऑप्शन बी है एआई सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी है बीआर सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर बताओ कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर है बच्चों तुम्हारा है बी, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका आंसर है। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर रिजर्व है और कब घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है और क्यों ये चर्चा में आया है, हम बात करेंगे इसकी कि ये चर्चा में क्यों रहा, क्या इसमें क्या ऐसा हुआ जो ये चर्चा में आया। तो देखते हैं बच्चों उड़ीसा में क्या है, जो ब्लैक टाइगर, उड़ीसा में ब्लैक टाइगर की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ है, सर्वाधिक है। और कितने ब्लैक टाइगर हैं उड़ीसा में, 16 ब्लैक टाइगर हैं बच्चों। इस रिजर्व में बंगाल टाइगर की दुर्बल रंग स्वरूप वाली प्रजाति है, मतलब रंग रूप वाली प्रजाति है ब्लैक टाइगर। अगर हम बात करते हैं इसकी कि इसको घोषित कब किया गया था, मतलब सिमलीपाल को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो हम बात करते हैं 1966 में।
इसे भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय कह सकते हैं टाइगर रिजर्व घोषित किया वो 1966 में किया था, और यहीं से क्या हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत, टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था 1973 में, वो 1973 में टाइगर कह सकते हैं प्रोजेक्ट हुआ शुरू, और इसे कब घोषित किया गया, 1966 में बच्चों। और भारत सरकार ने 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसे का भारत सरकार ने 1994 में 12 कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया था इसे। अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ इतना हुआ, ये जो 4 इसकी लाइनें हैं ये इसके करंट के पार्ट हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ वन कह सकते हैं जीवों से संरक्षण प्रदान करने के लिए जो अधिनियम लाए गए थे भारत सरकार द्वारा, तो कब कब शुरू किए गए थे, तो सबसे पहले है टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये 5 लाइनें हैं और 5 की 5 एग्जाम में आती हैं, गारंटी के साथ, हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो सबसे पहले है टाइगर प्रोजेक्ट, कब शुरू किया गया, 1973 को शुरू किया गया, जो यहां भी आपको पढ़ा है पीछे भी। हम बात करते हैं जल संरक्षण अधिनियम 1974। जल संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1974 में जल संरक्षण अधिनियम लेके भारत सरकार लेके आई थी, क्योंकि इसमें क्या था, पानी जो कह सकते हैं पानी, पीने योग्य पानी और जो नदियां वगैरह हैं उनमें संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया था, कह सकते हैं जल संरक्षण अधिनियम 1974। हम बात करते हैं, अगला है तुम्हारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहने का मतलब है कि ये अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पहले जो था वो राजशाही ज्यादा थे, क्योंकि राजा ज्यादा थे और उनके शौक होते थे शिकार करना। और शिकार किसका करते थे, तो बच्चों शिकार करते थे शेर का और बाघ का, शेरों का और बाघों का ये शिकार करते थे। तो एक समय हमारा कह सकते हैं हमारे भारत में कि इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, इसलिए उसको शिकार को कम करने के लिए ये अधिनियम लेके आए गए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेके लाया गया, और इसका यही पर्पस था कि वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हम बात करते हैं वन अधिनियम 1980 की, तो वन अधिनियम 1980 में लेके लाया गया, क्योंकि वनों को काटने से रोकने के लिए ये अधिनियम लेके लाए गए, क्योंकि वनों के क्षेत्र अपने भारत में कम होता जा रहा है, और अब भी इससे चिंता का विषय है, क्योंकि अब भी ये कम होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश पे 1/3 लगभग 1/3 भाग इस पे क्या होना चाहिए कि वनों का क्षेत्र होना चाहिए। अगर 100% में से और 25% भाग पर उसके वन होने अनिवार्य हैं। अभी भारत में लगभग मेरे हिसाब से 24 कह सकते हैं 23 और 24 के बीच में है तुम्हारा वन क्षेत्र। तो इसलिए वन अधिनियम 1980 में लेके आया गया, क्योंकि वनों में वृद्धि करने के लिए और कह सकते हैं वनों को कटाई से रोकने के लिए, और वनों का भी 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया था, वनों को भी 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। वो फिर जो क्लास चलेगी फिर आगे से उसमें बताएंगे डिटेल से। फिर आते हैं तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंपोर्टेंट है कि कब आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 में लेके आया गया था इसको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया कि जो पर्यावरण से संबंधित जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत चलेंगे, 1986 के तहत। फिर आता है हाथी परियोजना, कब शुरू की गई थी, तो 1992 में शुरू की गई थी हाथी परियोजना, यानी कि हाथी में वृद्धि के लिए हाथी परियोजना 1992 में जारी की गई बच्चों। फिर आता है जैव विविधता अधिनियम 2002, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब सबका सब इसी पे है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की बात करते हैं, 2 में लाया गया। जो इतना ये पार्ट है ये इसका स्टैटिक पार्ट है बच्चों क्वेश्चन का, कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरकार का सबसे ज्यादा जो ध्यान इस समय है वो किसको लेकर है, वो पर्यावरण को लेकर है। तो यहां से यहां तक ये जो 5-6 लाइनें हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं। और रही बात तुम्हारा करंट की, तो ब्लैक टाइगर की संख्या सबसे अधिक कहां है बच्चों, ये तुम्हारा कहां पर है,
सिमलीपाल में सबसे ज्यादा ब्लैक टाइगर हैं और कितने टाइगर हैं बच्चों, इसमें 16 टाइगर हैं। अब इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों कि एमसीक्यूज कैसे क्वेश्चन बनेगा। ब्लैक टाइगर की संख्या सबसे अधिक किस टाइगर रिजर्व में है, करंट में है? तो ऑप्शन ए है नेशनल तुम्हारा जिम कॉर्बेट पार्क, और ऑप्शन बी है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन डी है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो बच्चों इनमें सबसे ज्यादा तुम्हारा ब्लैक टाइगर की कह सकते हैं जनसंख्या किसमें है, तो इसमें है तुम्हारे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में है। अगर हम इसकी बात करते हैं नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क, तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये भारत का सबसे पहला है राष्ट्रीय रिजर्व जो है, ये भारत का सबसे पहला है। और लगभग 1920-21 में कंफर्म डेट नहीं है, लगभग 1920 से 25 के बीच में इसे घोषित कर दिया गया था तुम्हारे कह सकते हैं नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क को, और ये उत्तराखंड में है। हम बात करते हैं सरिस्का की, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बच्चों सरिस्का टाइगर रिजर्व तुम्हारा ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसमें कह सकते हैं टाइगर भी है और इसमें हिरन वगैरह काफी मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों। अब ये तुम्हारा कहाँ है, ये ओडिशा में है, या कह सकते हैं उड़ीसा में है। हम बात करते हैं किसकी, रणथंबोर की, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है तुम्हारा, ये तुम्हारा भी राजस्थान में है बच्चों। किसमें है, राजस्थान में है टाइगर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ये सब टाइगर रिजर्व से ही क्वेश्चन है बच्चों। पर हाँ एक सरिस्का है, यहाँ के तुम्हारा कह सकते हैं पक्षियों का भी एक कह सकते हैं पक्षियों का भी तुम्हारा अभयारण्य है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर। हालांकि मंदिर तो है, और ये तुम्हारा किसमें, कहां पर है, ये तुम्हारा कह सकते हैं बीआर हिल्स में, बीआर हिल्स में स्थित है। तो विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो चामराजनगर में है, चामराजनगर में है, और ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है बच्चों। हम बात करते हैं कि बीआर हिल्स में प्रवेश करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक में जो एक कह सकते हैं पर्वत है जिसे बीआर हिल्स के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर ये तुम्हारा मंदिर स्थित है, विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है, और ये क्या तुम्हारा टाइगर रिजर्व भी है। अब यहाँ जो लोग या सैलानी यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे घूमने जाएंगे, तो यहाँ जो सरकार क्या वसूलेगी, ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, ताकि आप पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, और इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में रहा था। इस टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया गया था, तो 2011 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था सरकार द्वारा। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज क्या है इसका, देखते हैं कि विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो कर्नाटक है। इसी के साथ बच्चों अपनी क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।